बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आराम और सुकून लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने उसके मश्की सवालात भी कर लिए हैं और उसके जो हैं मज़ीद जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब उसी मश्की सवालात में उनका एक क्वेश्चन दिया गया था मुकालमा, और तो वो आज हम मुकालमा लिखेंगे। और आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए कि मुकालमा जो है वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। बोर्ड में आपका कहानी और मुकालमे में या होती है कि आपने कहानी लिखनी है या मुकालमा, तो मुकालमा जो है वो आपका कितनी लेंथ का होना चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, इसके बारे में सारी आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम मुकालमा की डेफिनेशन देखते हैं। मुकालमा के लुग़वी मायने तो कलाम या गुफ्तगू करने के हैं, मगर इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के माबैन किसी मौजू से मुतल्लिक गुफ्तगू को करने को मुकालमा कहते हैं। आज का जो हमारा मुकालमा है, जो टॉपिक हमें दिया गया है, वो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा। और मुकालमा है ट्रैफिक के कवानीन क्यों ज़रूरी हैं। तो हम मुकालमा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उस्ताद साहब कमरा जमात में दाखिल होते हैं। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको मंजर निगारी कहते हैं। ये आप जगह जगह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम मुकालमा जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखें, साइड पर उस्ताद और शागिर्द लिखा हुआ है, इनके आगे ये 2 डॉट्स डाले हुए हैं, ये वक्फा की अलामत है। वक्फा का मतलब है रुकना है, और फिर उसके बाद उस्ताद साहब ने आंसर देना है, फिर शागिर्द की ने बात करनी है, उसने रुकना है, फिर उसकी बात का जो है वो जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से आप मुकालमे में जो है उस्ताद और शागिर्द के नाम जो है ये आप 1 बाय 1 मार्कर के साथ लिख सकते हैं। मार्जिन लाइन के इस तरफ इन जो है उस्ताद और शागिर्द को नहीं लिखेंगे आप। मार्जिन लाइन के बाहर कोई भी चीज़ आप नहीं लिखेंगे। जो भी आपने लिखना है मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है। उस्ताद: अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आप कैसे हैं? शागिर्द: वालेकुम अस्सलाम सर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद: आज का हमारा उन्वान है ट्रैफिक के कवानीन क्यों ज़रूरी हैं। शागिर्द: सर, ट्रैफिक के कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? उस्ताद: ट्रैफिक के कवानीन शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हर इंसान बाहिफाजत सफ़र कर सके। शागिर्द: सर, ट्रैफिक पर जो पीली बत्ती है वो किस लिए होती है? उस्ताद: बेटा, पीली बत्ती ये बताती है कि किसी वक्त भी सुर्ख बत्ती चल सकती है, इसलिए हमें एहतियात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहीं रुक जाना चाहिए। शागिर्द: सर, सब्ज़ बत्ती का क्या काम है? उस्ताद: अगर बत्ती के चलते ही गाड़ी सर, सब्ज बत्ती का क्या काम है? उस्ताद: सब्ज बत्ती के चलते ही गाड़ी चला लेनी चाहिए। शागिर्द: सर, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लोग क्यों नहीं करते? उस्ताद: बेटा, हमारी कौम बहुत बेसब्री है। इन्हें ना तो अपनी जानों की परवाह होती है, ना दूसरों की जिंदगी की। ऐसे बेपरवाह लोग अपने साथ साथ बहुत सी इंसानी जानों के साथ भी खेल जाते हैं। शागिर्द: सर, ट्रैफिक के कवानीन तोड़ने पर कोई सजा भी होती है? उस्ताद: जी हाँ, ट्रैफिक के कवानीन तोड़ने पर जुर्माना होता है। शागिर्द: सर, क्या पैदल चलने वालों पर भी ट्रैफिक के कवानीन लागू होते हैं? उस्ताद: जी बेटा, पैदल चलने वालों के लिए अलहदा से फुटपाथ बनाए जाते हैं ताकि वो हादसात से बच सकें। शागिर्द: सर, कुछ सड़कों पर सफ़ेद और स्याह लाइनें भी लगी होती हैं, वो किस वजह से लगाई जाती हैं? उस्ताद: इन लाइनों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ये भी पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने की जगह है। शागिर्द: सर, कुछ बच्चे ट्रैफिक के कवानीन की बिल्कुल पाबंदी नहीं करते और वन व्हीलिंग भी करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। उस्ताद: बेटा, ये इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी अमल है। ये खुद भी हादसे का शिकार होते हैं और दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। शागिर्द: सर, इनको कोई रोकता क्यों नहीं? उस्ताद: वन व्हीलिंग एक काबिल सजा जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस इन्हें पकड़ती भी है, मगर हर जगह तो पुलिस नहीं होती। कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर उनके लिए सजाएं सख्त और सख्त कवानीन होने चाहिए। उस्ताद: अब आगे देखें, ब्रैकेट में दोबारा से लिखा गया है स्कूल की घंटी बजती है, ये मंजर निगारी है, यानी कि लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। उस्ताद: अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करेंगे। शागिर्द: जी सर, इंशाल्लाह। इस तरीके से आज हमारा आराम सुकून लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। उसका ये लास्ट क्वेश्चन था मुकालमे का, जो हमने लिख लिया है। उम्मीद है कि आपको लेसन की समझ आ गई होगी और ड्रामा आराम सुकून जो है उसकी भी समझ आ गई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।